थी कि माननीय न्यायालय ने निचली अदालत में जहां एक दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार करके जमानत दे दी थी, लेकिन सेठ जी को निचली अदालत ने खारिज कर दी, उससे ऊपरवाड़ी में लगाई। ऊपरवाड़ी में भी बृहस्पतिवार की सुनवाई रखी है और आज बृहस्पतिवार है। पता नहीं अगर माननीय न्यायालय का मन आ गया तो 1.5 महीने की और ठुक जाएगी। 1.5 में इलाज हुआ को झट बीपी पूरी 400 आ गई सेठ जी की जगह दिन जमात खारिज हुई दिन आ तो आज बीकानेर रेफर करना पड़े, रात नहीं बीकानेर रेफर करना पड़े। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ अकेला सेठ नहीं, एक मलवानी का सालन और था, वो भी तना तोड़ था, डकैत था, उसको भी पकड़वाया। कुछ लोग आए रिश्तेदारी निकाल करके कि मंगेश रिश्तेदार है बख्श दे। मैंने कहा उल्टी आती है ऐसे रिश्तेदार पर, ऐसे रिश्तेदार पर सुबह सुबह उठ करके खंकार डालना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो किसान के हक को लूट करके खाते हैं, इनके ऐसे पैसे खाने वाले आदमी की पीढ़ियां तबाह हो जाती है, कभी भी जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। जेल गए, उसको भी जेल भिजवाया और न केवल जेल भिजवाया, उसकी सोसाइटी को भी सस्पेंड करवाया। मंगेश कभी फैसले जाति पाति देख करके नहीं करता। जो चोर है वो चोर है, उसकी असली जात चोर है। और जो ईमानदार है वो ईमानदार है। खुइया के सऊ थे, नकली डीएपी बढ़ाते थे, हमने किसी पकड़ करके 4-4 महीने दाल पिलवाई। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कहा कि मंगेश तेरी खिलाफत करेंगे, तेरे वोट नहीं आने देंगे, तेरे को खुइया गांव में ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। मैंने कहा मंगेश चौधरी डरपोक नहीं है, आपके गांव की चौपाल में खड़ा होकर के यूं ही गुंजेगा, वोट हो सकता है आपके मन की बात है मत देना, लेकिन चोरों के खिलाफ लड़ाई इसी प्रकार से बगावत रखूंगा। और 4-4 महीने दाल पी करके आए। हालांकि खुइयों में वोटों का नुकसान जरूर कर दिया, क्योंकि वो लड़ाई में आप तमाम लोगों के लिए लड़ रहा था। मेरे अकेले के खेत में नकली डीएपी नहीं आ रही थी, डीएपी थारले खेत में भी आ गई, थारले खेत का लड़े हो, लेकिन थे सगला लोग बाग समझा को नहीं थे। बीटेम चुंदी और बात की चढ़ गया, कोई बात को नहीं, चुंदी चढ़ गया तो चढ़ गया, लेकिन आपा भी चुंदी को गुस्सों को नहीं माना। आपा थारे बीच में कह के गया कि आपके बकाया फसल बीमा क्लेम की लड़ाई लड़ने के लिए मंगेश आपको आकर के बतलाएगा। मैंने गांव की चौपालों में जाकर के कहा है कि साथियों आओ, बीमा 1-1 रुपया बीमे का लड़ करके लेंगे। और आज कह रहा हूं या कि जो अफसर बैठे हैं, आज तक आपने घेराव देखे होंगे, रोड की दौड़, ये घेराव है अखिल भारतीय किसान सभा का अनुशासित घेराव। आपके खाए हुए पैसों की उल्टी गिरवाएंगे इसी सड़क पर, 1-1 रुपया देना पड़ेगा। या लोग कहता बोले पल्लू गिराव करे, अधिकारी को नहीं आवे। 8 बजे आगे बैठ गया, 6 से 8 बजे। ये जनता की ताकत है। अरे थोड़ा दिन पहले मामलों तो कोई रोड की दौड़ हो, पहले दिन यहाँ थाने का घेराव किया, बोले कोई अधिकारी नहीं आ रहे। दूसरे दिन आपका मंगेश आया, हमने कहा 5 बजे तक का टाइम है, पीएमडी बजा देंगे। और 4:30 बजे अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आपके थाने में आ गए। हालांकि वो तो मामला थोड़ा गड़बड़ा था, दम वाली बात नहीं थी, नहीं तो पीएमडी बजा देते उस थानेदार की भी। सतपाल बिश्नोई को गाड़ी चढ़ा करके जाते नोट, लेकिन कई बार क्या है, गलत के हिमायती को हारना पड़ता है, हारना पड़ा। साथियों ये जनता है, जब जनता जहां बैठती है और ईमानदारी के साथ लोग जब बैठ जाएं, लोगों से बड़ी किसी की ताकत नहीं होती। विधायक जनता बनाती है और जनता ही विधायक रगड़ती है। सेठ के बहन था, उसके सगी बुआ के बेटे भाई थे चनाचोर, और ये कह रहा था कि नहीं पकड़ने दूंगा। मैंने नाक रगड़वा करके थाने में घुसा दिया दोनों को, और विधायक को जितनी जोर लगानी थी उतनी जोर लगा ली बचाने में। लेकिन ये लोगों की ताकत थी। आप भी सोचो कि सिर्फ अकेला मंगेश किसी को पकड़वा दे, अकेले मंगेश में ताकत नहीं है। आज ये जगह अधिकारी आ रहे, ऐसी बात खतर आ रहे कि मंगेश आओगे तो लोग भी आवेगा, क्योंकि लोग मंगेश पर विश्वास करते हैं। हम लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ते हैं, हम फरोड नहीं करते, हम जनता के बीच बैठ करके बात करते हैं। अधिकारी आएगा तो आपके बीच आएगा,
यहाँ बैठ करके बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे बात। आपके बीच में बात होगी। गोली माली साल में जाके बतला के बाहर आगे कह दी मैं यह करिए आया माली साल में ताई कौन करूं, इन जगह कर से भी बात कर से। ये आंदोलन के टैक्टिस होते हैं। और एक बात आपके बीच कह रहा हूं, कोई भी लड़ाई हुड़दंग करने से नहीं जीती जाती। लड़ाई जीती जाती है कमांडर के कहने से। वो फौज, हजारों लोगों की फौज हार जाती है जिसका कमांडर भेड़िया हो। और अगर थोड़े से मुट्ठी भर लोगों की फौज हो, अगर उसका कमांडर शेर हो, तो वो फौज कभी हारती नहीं, वो फौज जीत करके आती है। और आपके बीच कह के जा रहा हूं कि अगर आप अनुशासित तरीके से लड़ाई को लड़ोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत हराने वाली नहीं। से अगर चाहो कि सामने थोड़ी थोड़ी लाल डकर नीलो डक मार के ट्रैक्टर आडो टेढ़ो हटे खड़े कर दिया, सड़क जाम कर दिया, फलानो कर दिया, कोई भीत कूद के मां बढ़ जाए, कोई दगड़ फेंकने लाग जाए, कोई वो लड़कड़ने लाग जाए, इस प्रकार से आंदोलन नहीं जीते जाते मित्रों। आंदोलन जीते जाते हैं लोगों की सरों की ताकत से। ऐ जगह सिर बैठे नहीं, जगह टोटल पगड़ी दिख रही है, ये पगड़ी इनकी मौत है, ये पगड़ी इनकी मौत है। और पगड़ी अभी जगह तक आ रही है, जगह दिन पगड़ी भी केंद्रीय विद्यालय तक पूछ देगी। कलेक्टर आजेज है, कलेक्टर आपके बीच बात करने के लिए। 20 अक्टूबर 2021 को लोग कहते हैं कलेक्टर नहीं आता, जिले का कलेक्टर और जिले का एसपी नूर तहसील के किसानों के बीच चल करके आया था, जब 2020 का बीमा जब आधा डाल करके ये कह दिया था कि बीमा इतना ही बनेगा। नाक रगड़ा करके कह के गया था कलेक्टर कि 7 दिनों में आपका बीमा डाल देंगे। लेकिन हमने कहा कलेक्टर साहब गिराव समाप्त कर देंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। आप पर विश्वास नहीं है, ये धरना 7 दिन यही रहेगा। जिस दिन खातों में टी बजेगी उस दिन घर जाएंगे। और आज कह रहा हूं अगर पल्लू वालों, हमने तो हिम्मत कर रखी है। नूर उपखंड कार्यालय के आगे 26 तारीख से लगातार धरना चल रहा है। परसों से हमारे पीएनबी बैंक जिसकी 10,000 पॉलिसियां रिजेक्ट की थी, शायद उसमें आपके पल्लू इलाके की भी पॉलिसियां है। 10,000 पॉलिसी पीएनबी बैंक में रिजेक्ट हुई थी। पीएनबी बैंक के आगे भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ये ऑब्जेक्शन वाली लड़ाई तो मुझे विश्वास है जनता पर कि हम 1 महीने के अंदर जीत जाएंगे, लेकिन बैंक के खिलाफ लड़ाई लंबी है। 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आज कह रहा हूं पीएनबी बैंक की लड़ाई जीतेंगे। और जिस दिन जीतेंगे उस दिन पीएनबी बैंक छोड़ करके घर जाएंगे। मंदरपुरा की पीएनबी बैंक के आगे किसान पराठी मार करके बैठ गए। हमने तो भाई हिम्मत कर रखी है। 2 धरने चल रहे हैं इंदौर में और दोनों धरने संभालता हूं मैं खुद। अगर आप हिम्मत कर लो तो एक धरना शुरू हो जाए पल्लू में और एक शुरू करा दे राउसर में। इनको चारों तरफ से रड़बड़ा करके मारेंगे बीमा कंपनी वालों। हमें टाकरा करांगा जिन्हें जिन्हें इन्ना टक्कर मारांगा। नोर वाला दलते नोर में टक्कर ठोके, इन्हें राउसर टक्कर ठोके, जगह जगह बीमा कंपनियां टक्कर पर गरड़ देने उल्टी गिर देगा बीमे। थे आता हो कहते वो मुठ बना गया हो कि जिनके झोड़ो लेके काक में गाल के चाले हो गए। आज कामरेड आवे आप आज पल्लू चालांगा जानते आंती झोड़े में बीमो गाल लिया तो गलत फहमी है बैठो। यहाँ को आवे बीमो बहुत जोरो आवे, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। इम्तिहान के साथ ताकत के साथ बैठा रहना पड़ता है। सिर्फ बीमे की बात नहीं है, बीमे के साथ साथ दूसरी लड़ाई भी। इस लड़ाई को किसान का बेटा ही समझ सकता है। जकान जिता के विधानसभा में भेजे है, मैं तो गुड़ भला ही तोड़ सके, किसान को दर्द को नहीं समझ सके। बैठो बहुत गलत आदमी, बहुत गलत हल जोड़ रखी। मैं तो कोई सेठ जी कोई सामान तोड़ सके, लेकिन किसान के दर्द को नहीं समझ सकते। एक तो किसान का बेटा हो और एक रट्टो तोतो है, जगह जितो पढ़ागे जितो लिखागे विधानसभा में भेजे। अरे एक किसान के घरेजा मेड़ो है, जगह किसान के दर्द को बेरो है। इन बात को भी कतई दर्द को नहीं कर रात ने 10 बजे जागे। अरे कोई किसान दिन के 4 बजे ताई पानी लगावे भी वो हाथ पीड़ो जे नीला पड़ जाए आते। इस बात का दर्द सेठ कभी नहीं समझ सकता। ये किसान का बेटा इस दर्द को समझ सकता है, क्योंकि हमारा घर हमारा परिवार आज भी खेती करता है, इसलिए मुझे इस दर्द का पता है। अरे रामदास बैठे और मेरे लोग काके मिल गयो चुनाव में,
अब क्या बात कर ले बता रहे मैं लगा के तू फोन करे खेत में गेड़ो लदा है गिरी लदा है साकी का कोई खेत में गेड़ो लदा है फुहारा लगा है पानी आज भी हमारा पूरा परिवार आज भी खेती करता है खुद इसलिए हाँ आज रात 10 बजे भी पानी लगा रहे थे इसलिए हम किसान के दर्द को समझ पाते हैं क्योंकि हमारा परिवार खेती करता है खेती के दर्द का पता है इसलिए हम खेती पर इम्तिनान से बोल सकते हैं कि हमें खेती की क्या क्या कठिनाइयां हैं खेती की क्या क्या समस्याएं हैं किसान के क्या क्या दर्द है दूसरा पीर पराई नहीं जानता भाई दूसरा दर्द को नहीं समझ सकता दर्द को कोई अपना ही समझ सकता है और अपने को आपने इस प्रकार का कार्यक्रम बना दिया कि जो किसान की बात नहीं करे जो सारे बीच में आगे बात और बात की करे बने बनाओ जाति पाती आला बाला खेत पड़ाला हजार बात की भाई विधानसभा कर जाति का क्या मेल है बलो आदमी किसी जाति में उसके गई बित्यो आदमी किसी जाति में उसके अच्छे आदमी को राजस्थान की विधानसभा में भेजना चाहिए था जो जाकर के आपकी आवाज को बुलंद कर पाए 10 साल से इस इलाके की लोग कह रहे थे कि तू सेठ है इसलिए बोलता हूं इसलिए नहीं बोलता कि वो सेठ है मैं इसलिए बोल रहा हूं कि खेती के दर्द का पता नहीं है मित्रों एक फोटो दिखा दे नोर के इलाके के अंदर नोर फीडर आती है और नोर फीडर आवे CP4 हूं अब बाद में पल्लू वाली बात खतर बताऊं कि आपको भी नहर के बारे में पता होना चाहिए आपके भी बहुत सारा इलाका सावालीप के